अमेठी में शिक्षक, उनकी पत्नी और 2 नाबालिग बच्चों की गोली मारकर हत्या करने वाला मुख्य आरोपी चंदन वर्मा एनकाउंटर में घायल हो गया है। आरोपी पुलिसकर्मियों की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था, तभी यह एनकाउंटर हुआ। इस दौरान चंदन वर्मा के पैर में गोली लगी। हत्याकांड में इस्तेमाल पिस्टल की बरामदगी के लिए ले जाते समय चंदन वर्मा ने पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर दरोगा पर फायरिंग कर दी। यूपी एसटीएफ ने कल ही हत्यारोपी चंदन वर्मा को जेवर टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया था। दिनांक 3/10/2024 को थाना शिवरतनगंज के ग्राम अभरवा भवानी में 4 व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके मुख्य अभियुक्त चंदन वर्मा को दिनांक 4/10/2024 को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त से की गई पूछताछ के आधार पर हत्या में प्रयुक्त पिस्टल की बरामदगी पुलिस आज उसको लेकर गई थी। इसी के दौरान उसके द्वारा उप निरीक्षक मदन कुमार से पिस्टल छीनकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा बचाव में फायर किया गया, जिससे अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी। अभियुक्त को इलाज हेतु सीएससी लाया गया है। पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एनकाउंटर में घायल, कल ही हुआ गिरफ्तार, 4 लोगों की हत्या। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कल ही चंदन वर्मा की गिरफ्तारी हुई थी। ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। अमेठी हत्याकांड में आरोपी एनकाउंटर में घायल हुआ है। बीती रात सुरतनगंज पुलिस व मोहनगंज पुलिस अभियुक्त चंदन वर्मा लेकर वहां पहुंची, जहां पर उसने घटना में इस्तेमाल बुलेट मोटरसाइकिल और पिस्टल को छिपाया हुआ था। इसी दौरान अभियुक्त चंदन वर्मा ने सुरतनगंज थाने में तैनात दरोगा की सर्विस रिवॉल्वर को छीनकर ताबड़तोड़ पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश में जुट गया, जिसमें जवाबी कार्रवाई में अमेठी पुलिस ने गोलियां चलाई। और ये आप देख सकते हैं, यही वो जगह है जहां पर उसने पुलिस पर गोली चलाने का प्रयास किया। और यहां पर बुलेट मोटरसाइकिल छिपाया हुआ था और वो जो पिस्टल जिससे उसने 10 राउंड फायरिंग की थी गुरुवार की शाम, जिसमें पूरे परिवार की मौत हो गई थी। शिक्षक सुनील कुमार, उनकी पत्नी पूनम भारती, सृष्टि, लाडो, उनकी 2 बेटियां। तो आप ये जगह देख सकते हैं। न्यूज़ 18 उस स्पॉट पर पहुंचा हुआ है। ये खून के दाग यहाँ पर पड़े हुए हैं और पुलिस ने इसको मार्क किया हुआ है। कई जगह, काफ़ी जगह आपको ये ब्लड्स मिल जाएंगे जो अभियुक्त चंदन वर्मा के हैं। तो पूरे मामले पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी तत्परता दिखाई और उत्तर प्रदेश के तमाम वो पुलिस के बड़े अफसर अमेठी पहुंचे और घटना से 24 घंटे के भीतर ही पूरे मामले पर खुलासे के लिए सभी को निर्देशित किया गया। एसपी अनूप सिंह के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस एसटीएफ के कई जवान इस घटना के अनावरण में जुट गए और बीती रात चंदन वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18, पूरे विंध्या दीवान गाँव अमेठी। और बातचीत करने के लिए अमेठी से हमारे संवाददाता पप्पू पांडे इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। पप्पू, जिस तरीके से घटना हुई थी, पुलिस पर भी खासा दबाव था और अब यहां पर एनकाउंटर में बदमाश को घायल किया गया है। जी बिल्कुल अनुपम, आपको बता दें जिस तरीके से अमेठी में गुरुवार की शाम ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर एक दलित शिक्षक, उसकी पत्नी पूनम, 2 बेटियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर निर्मम तरीके से हत्या कर फरार चल रहे अभियुक्त चंदन वर्मा को उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहीं बड़ी सफलता 24 घंटे के भीतर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देर शाम एसटीएफ की टीम ने उसे अमेठी पुलिस को सुपुर्द किया है। पूरे मामले पर अमेठी एसपी अनूप सिंह ने करीब रात 11-11:15 बजे इस मामले को लेकर खुलासा किया और चंदन वर्मा की ऑफिशियली गिरफ्तारी की, अरेस्टिंग की पुष्टि की। उसके बाद सुरतनगंज पुलिस को अभियुक्त चंदन वर्मा को सुपुर्द किया गया, जिसके बाद हत्या में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल और उस पिस्टल जिससे उसने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी उसकी बरामदगी के लिए मोहनगंज कोतवाली पुलिस के साथ सुरतनगंज पुलिस उसको लेकर के उस स्पॉट पर जा रही थी जहां पर उसने बरामद की थी। इस दौरान सुरतनगंज थाने में तैनात दरोगा मदन सिंह की सर्विस रिवॉल्वर उसने चोरी से निकाल लिया, जिसके बाद वो पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश किया। इसी दौरान मोहनगंज थाना प्रभारी राकेश सिंह और सुरतनगंज थाना प्रभारी ने
तत्परता दिखाते हुए उस पर फायरिंग की, 2 गोलियां चलाई। एक गोली चंदन वर्मा के पैर में लगी जिससे वो लहूलुहान हो गया। आनन फानन में उसे तिलोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उसे जिला अस्पताल गौरीगंज में फिलहाल भर्ती किया गया है। पूरे मामले पर अमेठी पुलिस के साथ साथ एसटीएफ के साथ वो तमाम पुलिस के बड़े अफसर इस मामले को लेकर सक्रिय थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मिनट टू मिनट इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। तिलोई जहां पे ये घटना हुई है विधानसभा, वहां से विधायक हैं मयंकेश्वर शरण सिंह, उन्होंने भी साफ संदेश दिया था घटना के आधे घंटे बाद कि अपराधी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उत्तर प्रदेश पुलिस के चुंगल से बच नहीं सकता है। और वही हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस योगी आदित्यनाथ के निर्देश में 24 घंटे के भीतर इस अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले पर विधिक कार्रवाई कर वहीं घटना में कुछ लोग और जो संलिप्त हो सकते हैं उनको लेकर पूछताछ की जा रही है। कुछ और 4 से 5 लोगों को अमेठी पुलिस ने इस मामले में हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की गई है। अब चंदन पुलिस की कस्टडी में है, तो कई वो राज हैं जो चंदन अभी और बताएगा। फिलहाल ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का था और प्रेम प्रसंग ने 2 परिवारों की जिंदगी को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। 2 लोग जहां अपने प्रेम के लिए पूरे परिवार को आज उसका भुगतना पड़ रहा है, जिसमें चंदन के साथ साथ मृतक शिक्षक सुनील, पूनम, उनकी 2 बेटी लॉडो और सृष्टि, आज ये लोग दुनिया छोड़कर जा चुके हैं कहीं ना कहीं। और आपको जिस ये तरीके से घटना हुई थी, सिर्फ चंदन की ही भूमिका थी या और भी कुछ लोग थे? ऐसे में क्या पुलिस कुछ और लोगों की भी तलाश कर रही है, कुछ और कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, न्यूज़ 18 को दर्शकों को ये बता दें कि जहां पर ये घटना हुई है उससे 50 मीटर दूर पर एक कृष्णा मोबाइल शॉप है, जहां पर पहले चंदन एक दीपक सोनी को फ़ोन करते हैं, उसके बाद उसको वहां बुलाते हैं, फिर अपनी बुलेट मोटरसाइकिल वहां खड़ी करते हैं और कहते हैं कि माँ अरोहा भवानी का दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। लेकिन वो दर्शन करने ना जाकर अपनी प्रेमिका पूनम भारती के घर पहुंचते हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि पूनम भारती के परिवार ने खुद अपनी मौत के लिए दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खटखटाता है चंदन वर्मा, जिसके बाद दरवाज़ा खुलता है घर का। उसके बाद जैसे ही घर में प्रवेश करता है ये ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। 3 गोली मृतक शिक्षक सुनील कुमार को लगी थी, 2 गोली उनकी पत्नी पूनम भारती को लगी थी, तो वहीं एक गोली दोनों मासूम बच्चों को लगी थी। उसके बाद 10वीं गोली वो खुद अपने कनपट्टी पर पिस्टल रखकर मारता है और वो मिस हो जाती है, जिससे वो बच जाता है। उसके बाद उसके पास कारतूस नहीं बची थी, लिहाजा वो वहाँ से भागने की फिराक में जुट जाता है और अपनी बुलेट मोटरसाइकिल लेकर पूरे बिंध्या दीवान गांव जो मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र का है उस तरफ से होते हुए, साइड से होते हुए जिले रायबरेली होता हुआ और ये दिल्ली की तरफ भागने की फिराक में था कि अगर वो दिल्ली की तरफ निकल जाएगा तो शायद पुलिस के चंगुल में इतनी आसानी से नहीं आएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने सर्विलांस, सीसीटीवी व सभी तमाम टेक्निकल एस्पेक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए चंदन वर्मा की गिरफ्तारी 24 घंटे के भीतर विस्तार से जानकारी देने के लिए और बताने के लिए।